एक आसाम का चीफ मिनिस्टर ने वीडियो बनाया, बंदूक उसके हाथ में है और गोली चला रहा है, और गोली जाकर एक शख्स बैठा हुआ है, मुसलमान है, गोद में बेटा है, गोली उसको लगती तो आवाज आ रही क्लीन शॉट नो मर्सी, यानी सही शॉट लगा, कोई रहम नहीं करना इन पर। कभी हमने सुना कि एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का वीडियो बनाएगा? असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में, कहा हाले वीडियो का लेकर क्या क्या मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। आज मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए अपना कंप्लेन भिजाया हूं कि आसाम के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस बुक किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है शाहीन का, उसके खिलाफ है ये तमाम हरकतें की जा रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जो अपने आप को बड़े सेकुलर बोलते हैं, सबसे बड़े गूंगे और धोखेबाज यही लोग हो चुके हैं। मोहम्मद मकानदार को बालासोर ओडिशा में गाड़ी से उतारकर, क्या वो तो जानवर लेके जा रहा, मारे, बोले नारा लगा, इतना मारे कि वो वहीं पर मर गया। ईसाई है हमारे, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को बजरंग दल आरएसएस के लोग दिसंबर में क्रिसमस के जमाने में उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर को सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर पीटकर पूरे गांव को फिराए। त्रिपुरा में मस्जिद पे हमला, घरों को जला दिए, क्यों? चंदे का झगड़ा। कश्मीरी आता है बेचने के लिए, बच्चा 16 साल का, मार के सर फोड़ते हैं आप। जो बंगाली बोलता है उसको बांग्लादेशी बोल रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चिवल्ला की पार्लियामेंट की सीट बीजेपी जीती तो बीआरएस की वजह से जीती। इनका कैंडिडेट बैठ गया, कुछ नहीं हुआ, और हुआ क्या नतीजा? बीजेपी कामयाब हो गई। अभी भी इस इलेक्शन में तांडूर में बीआरएस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खुलकर अपनी मोहब्बत का इश्क का इजहार करेंगे। अभी छुप छुप के मोहब्बत कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद ओपनली बोलेंगे आई लव यू, यू लव मी। तो इसलिए इनको अभी से पहचानो आप। और इस मामलात में मेरी जबान बड़ी काली है, सही होती बात समझा करो आप मेरी बात को। ये क्या बात है बताओ आप? अजहरुद्दीन से पूछ लो, मैं जाने के बाद। वेंकटी कौन इनका चच्चा है? 19-20 वोट से हार गया बच्चा। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये असेंबली इलेक्शन नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की, जुस्तजू की, तभी जाकर हमको ये मुकाम हासिल हुआ है। अगर आज हम थोड़ी सी भी कोताही करेंगे, बल्दिया का इलेक्शन कोई 10-15 वोट से भी जीत सकता है या हार सकता है। एक एक वोट सिर्फ पार्टी को दीजिए, पार्टी को कामयाब करिए। याद रखिए, इज्तिमाइयत को फरोग दीजिए, इज्तिमाइयत को अपनाइए। ये तमाम पार्टियां खाली इनफरादियत की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, एक एक वोट को जाय होने मत दीजिए, बचा के रखिए। अपनी पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए। और बीजेपी आरएसएस जो बड़ी साजिशें कर रही हैं तेलंगाना में, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इत्तेहाद से उन तमाम साजिशों को ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि उसमें उनको शिकस्त दें।
ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे पुलिस ओहदेदारों का तकर्रुर करें जो सही मानों में काम कर सकते हैं। ये भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। बीजेपी की तरफ से हर तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं कि आपकी शहरियत को ख़त्म कर दिया जाए। ज़रा मेरे को हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं? वोटर लिस्ट में किस किस के नाम है? हाथ उठाइए। यहाँ भी उठाओ भाई, आप भी उठाओ हाथी। आपका नाम है वोटर लिस्ट में है। ये आपका प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। अब मोदी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के जरिए मार्च अप्रैल में तेलंगाना में SIR होगा। अगर किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को देखना है तो NPR NRC के रूल्स हैं, वो नहीं करा के SIR के जरिए वोटर लिस्ट से नाम को कटाकर आपको बताना चाहेंगे कि भारत के शहरी नहीं है। ये इलेक्शन में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, जैसा कि आपने हाथ उठाकर बता दिया, तो आप तमाम को जाकर अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी भारत की शहरियत साबित हो सके। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, बैठिए 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 भी आप तकरीर बैठिए, ताकि बैठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैठाइए उनको। तो आप अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को इस्तेमाल करिए। SIR मार्च अप्रैल में होगा। मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो इंटरनेट गूगल पर जाकर देखिए। गोवा के एक साबिका रुकने पार्लियामान को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, आपकी शहरियत क्यों खत्म नहीं की जाए, आप कागजात लाओ हमारे को, फुला फुला कागज। नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको नोटिस चले गई। बीजेपी मुसलमानों के नामों को वोटर लिस्ट से निकालकर हमारी शहरियत को खत्म करना चाहती है। और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 देकर नाम कटाने का फॉर्म है वो, उस पर भी नजर रखनी चाहिए आपको। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हैं, जमीयतुल उलमा और मदारिस के जिम्मेदार हैं। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हर जुमे की नमाज के बाद पहले, खुतबे से पहले SIR पर बात होनी चाहिए। 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट की मैपिंग होगी, उसमें हमको तवज्जो लेने की जरूरत है। क्यों आपको मंजलिस के रुकने बल्दिया कॉरपोरेटर की जरूरत है? अगर आपको डॉक्यूमेंट निकालना, रेजिडेंस प्रूफ, ये बांकड़े पहलवान निकालेंगे आपका रेजिडेंस प्रूफ, इन्हें बोलेंगे रेजिडेंस प्रूफ को लाओ 500,000 रुपये। मंजलिस का कॉरपोरेटर होगा तो जाकर बैठ जाएगा तांडूर की बल्दिया में, देना है, देना पड़ेगा, दो। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, प्रोजनी सर्टिफिकेट, अगर 2002 में मेरा नाम है, 24 में मेरे बेटे का नाम है वोटर लिस्ट की, तो फिर उसका सर्टिफिकेट निकालकर मेरे बेटे का नाम या बेटी का नाम डाले तो नाम आता वोटर लिस्ट में। इसमें 1% भी कोताही नहीं कर सकते हम। पहला काम, 11 तारीख को वोटर लिस्ट में नाम है, दबा के डालो वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाओ। फिर 11 के बाद कामयाबी होगी और जब SIR होगा तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ तांडूर बल्कि पूरे वकाराबाद जिले में हम लोग फिरेंगे, चेक करेंगे और किसी का भी नाम ना कटे। ये बीजेपी की साजिश है कि हमको हमारी शहरियत से महरूम किया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब होने नहीं देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे वक्त पे आपको आपके नुमाइंदों की जरूरत है जो बेखौफ होकर बहैसियत खादिम आपकी खिदमत कर सकें। यह अहम वक्त है SIR का, याद रखिए।
1.5-2 महीने में SIR खत्म हो जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी का नाम नहीं आया और उसको बोल दिए डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कहां से लाएगा गरीब? वो शहरियत साबित करो, क्या करेगा वो? उस परेशानी से डरने के लिए वोटर लिस्ट में नाम है, वोट डालो। फिर जब शुरू होगा, इसके बाद मैपिंग होगी, अब्दुल हादी की जिम्मेदारी होगी, वो कारपोरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। मैपिंग करते वक्त BLS को साथ रहे अपने और उनको बताएं 2024 का नाम है, इनकी औलाद है या इनके पोता है, नवासा नवासी है। ये काम बहुत जरूरी है। बाज हमारी बेटियां शादी करके आती हैं किसी और जगह से, तो वहां से उनका वोटर लिस्ट में नाम निकालना पड़ेगा। तो याद रखिए, मैं बाखबर कर रहा हूं आपको, बाद में आप चीख मारेंगे ऐसा हो गया, नहीं। तूफान आने से पहले उसकी तैयारी कर लेना, आग लगने से पहले आग को बुझा देना। ऐसी तदबीर और हिकमत से हमको काम करना है। पहला काम, पतंग के निशान पर मोहर लगाना, अपनी पार्टी को कामयाब करना, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर हर आने वाले तूफानों का मुकाबला करते थे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे।